भालू, लोमड़ी और रहस्यमयी तालाब। बहुत समय पहले की बात है। सीधी जिले के पास एक सुंदर घना जंगल था। वहां दो दोस्त रहते थे, जिसमें से एक भालू था जिसका नाम था बल्लू। एक लोमड़ी थी जिसका नाम था झपकली। बल्लू बहुत मजबूत और भोला भाला था, पर झपकली चतुर और तेज दिमाग वाली थी। दोनों हर दिन साथ घूमते रहते, साथ में फल खाते और दिन भर खेलते रहते। झपकली को हमेशा लगता था कि बल्लू कुछ ज्यादा ही मासूम है, इसे कोई भी बेवकूफ बना सकता है। एक रात उन्हें किसी से पता चलता है कि जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी तालाब है। उसके बारे में एक कहानी है कि जो भी इस तालाब में पहली बार रात में स्नान करता है, उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती है। ये सुनकर दोनों बहुत उत्साहित हो जाते हैं। झपकली बोलती है, बल्लू, हमें इस तालाब में नहाना ही चाहिए ताकि हम दोनों की इच्छाएं पूरी हो सकें। वो दोनों तय करते हैं कि अगली रात वो तालाब के पास जाएंगे और एक एक करके नहाएंगे और अपनी इच्छा पूरी करेंगे। अगली रात बल्लू और झपकली दोनों घने जंगल में जाते हैं। चलते चलते वो और घने जंगल में चले जाते हैं। उन्हें वहां एक नीला चमकता सा तालाब दिखाई देता है। ये वही चमत्कारी तालाब था जिसमें सबकी इच्छाएं पूरी होती थी। रात की चांदनी में वो तालाब बहुत रहस्यमयी लग रहा था। झपकली ने सोचा, अगर मैं पहले नहाऊंगी तो सबसे पहले मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो मैं इस जंगल की सबसे बुद्धिमान जानवर बन जाऊंगी और इस जंगल की रानी भी। झपकली ने सोचा, बल्लू तो सीधा साधा है, तो उससे बड़ी चतुराई से उसने बोला, तू इतना बड़ा है, थोड़ा रुक जा, मैं जल्दी से नहा लेती हूँ। ठीक है, जैसा तू कहे। चल तू ही पहले नहा ले, उसके बाद मैं भी नहा लूंगा। ठीक है बल्लू। झपकली फिर से बोली, मैं छोटी हूँ इसलिए जल्दी नहा लूंगी। नहाने के बाद झपकली फिर से बोली, ठीक है बल्लू, तुम भी अब जल्दी से नहा लो, लेकिन याद रखना मेरी इच्छा पहले पूरी होगी। बल्लू चुपचाप मुस्कुराने लगा और दोनों वहां से चले गए। अगली सुबह दोनों जागे तो चमत्कार तो हो ही गया था, पर झपकली चिल्लाई, मुझे तो कुछ खास महसूस हो नहीं रहा, लगता है चमत्कार वाली बात झूठी निकली। तभी उसने देखा बल्लू के पास लगे घने पेड़ों से फल गिरने लगे थे। उसके चारों ओर जंगल के सभी जानवर उसे नमस्कार करने में लगे थे। वो भी सबको नमस्कार कर रहा था और बल्लू जहां खड़ा था वहां से पानी के झरने फूट रहे थे। ये देखकर सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। झपकली हैरान रह गई, तो बल्लू ने मुस्कुराकर कहा, मैं रात को तालाब में तुम्हारे बाद नहाया था, पर मेरी नीयत साफ थी। मैंने अपनी इच्छा में सभी के बारे में सोचा था, इसलिए मेरी सच्ची दोस्ती और नीयत ने मुझे ये आशीर्वाद दिया। अब झपकली को अपनी ही चालाकी पर शर्म आ रही थी। उसने सभी से माफी मांगी और बल्लू को गले लगाकर कहा, दिमाग जरूरी है लेकिन नेक दिली से बढ़कर कुछ भी नहीं। बल्लू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। बल्लू ने झपकली को गले से लगाया और उसे माफ कर दिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सही नीयत और सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा वरदान है। चालाकी से नहीं, दिल से जीने वाला ही विजेता बनता है।
हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।